नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। वक्त है आपके सबसे पसंदीदा शो मारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस विधायकों के इस्तीफा प्रकरण पर तकरार लगातार बढ़ती चली जा रही है। विधानसभा में विशेषाधिकार हनन को लेकर नोटिस दिया गया है। बीजेपी विधायकों की ओर से ये नोटिस दिया गया है। विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने दिखे। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। तो कांग्रेस विधायकों के इस्तीफे प्रकरण को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये प्रकरण को लेकर जो मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसे लेकर तकरार भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी ने इसे लेकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी विधायकों की ओर से इसे लेकर नोटिस दिया गया है। विधानसभा में भी कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार का नोटिस दिया गया है। आज राजस्थान विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम 6 लोगों ने कांग्रेस के 6 व्यक्तियों के खिलाफ, जिन्होंने इस्तीफे अध्यक्ष जी को जाकर सौंपे थे और बाद में कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के सचिव ने ये कहा है कि ये इस्तीफे स्वेच्छा से नहीं थे, तो ये इस्तीफे उन 6 लोगों ने दबाव में लिए हैं। ये स्पष्ट रूप से राजस्थान विधानसभा ने माननीय न्यायालय में ये शपथ पत्र दिया है। इसलिए सीधा सीधा विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। 6 लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के 6 सदस्यों ने, हम लोगों ने आज विशेषाधिकार हनन सौंपा है सचिव को और जल्द से जल्द उस पर जो है वो चर्चा करवाने की आज मांग रखेंगे। जिन 6 लोगों ने इस्तीफे सौंपे, उनमें जो कांग्रेस के 6 लोग जिन्होंने अध्यक्ष जी को जाकर इस्तीफे सौंपे थे, उन 6 लोगों के खिलाफ हमारी तरफ से राजेंद्र राठौड़ जी है, देवनानी जी है, अनीता बघेल जी है, मैं खुद हूँ, रामलाल जी है और जोगेश्वर गर्ग जी। हम 6 लोगों ने इस्तीफे वहाँ पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव इसके माध्यम से इनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रिविलेज हमने मूव किया है। देखिए, बीजेपी के पास में कोई मुद्दा नहीं है। ये तो खुद विधायक है जो विधायकों के खिलाफ है। अरे ये भी चुन के आए हैं, 200 विधायक चुन के आते हैं। राजस्थान की विधानसभा में एक कानून से चलती है विधानसभा। इस प्रकार अगर विधानसभा का कोई भी मुद्दा है उसको आप और प्रकार से फड़फड़ा रहे हो, यहाँ कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। लाख कोशिश कर ले, ये सदन जो चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और इसमें ये अपनी झेप मिटाने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं। जब कल विधानसभा के अध्यक्ष जी ने इनके प्रतिपक्ष के उपनेता को जिस प्रकार की झड़प लगाई, उससे बौखलाए हुए हैं ये, और बौखलाकर जिस प्रकार का कृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अपनी जेब फिर मिटा ले, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है इनको। आज आपके खिलाफ विशेषाधिकार हनन लगाया सर सदन में कि आपने जबरन विधायकों के इस्तीफे दिलवाए। नहीं दिलवाए, मैं खंडन करता हूँ इस बात का। बस ये आप सहित 6 विधायकों कंसीडर करने लायक है क्या? ये नोटिस कंसीडर करने लायक है? आप अकेले भी नहीं, 6 नेताओं पे लगाए। विधायकों के इस्तीफे के प्रकरण मामले को लेकर इस वक्त की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने नोटिस दिया है और नोटिस में 6 लोगों के नाम हैं। कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ विशेषाधिकार का ये नोटिस दिया गया है और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह का इस बीच बड़ा बयान सामने आया है। विधायकों पर किसका दबाव था, इसकी जांच हो। लगातार ये कहा भी जा रहा है बीजेपी की ओर से कि विधायकों को दबाव के तहत इस्तीफा लिया गया है उनसे, और इसी को लेकर ये बड़ा बयान सामने आ रहा है। कांग्रेस विधायकों पर किस बात का दबाव था, दीपेंद्र सिंह ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों पर आखिर किसका दबाव था, इसे लेकर जांच की जरूरत है, जांच की मांग की गई है। जो चुनकर आता है लाखों वोटरों के बीच में, वो ऐसा तो होता नहीं कि दबाव में आवे या लालच में आवे। और जैसा कहा गया है विधानसभा सचिव के द्वारा न्यायालय को, तो दबाव था या नहीं था, क्या था, ये जांच का विषय। जांच होगी तब तो सारी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, वरना मैं कैसे कह सकता हूँ कि दबाव था या नहीं था। हम लोगों पर तो कोई दबाव नहीं था, मीटिंग में जाने का भी नहीं था, नहीं जाने का भी नहीं था। हम लोगों को निर्देश मिला था पार्टी की तरफ से कि मुख्यमंत्री जी के निवास के ऊपर विधायक दल की बैठक, हम लोग चले गए, इंतज़ार करते रहे काफ़ी देर तक। फिर मीटिंग
नहीं हो पाई तब उठ करके गए। तो दीपेंद्र सिंह को आपने सुना, वो कह रहे हैं इस पर जांच होने की जरूरत है। और सचिन सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं इस वक्त, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे। जी सचिन। बिल्कुल, देखिए अगर दीपेंद्र सिंह शेखावत की बात करें तो वरिष्ठ विधायक हैं और सचिन पायलट गुट के माने जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से बात कही ही अपने आप में बहुत बड़ी बात। जी सचिन की आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी जी सचिन। आवाज मिल पा रही है सचिन आपको मेरी? बिल्कुल, देखिए दीपेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह शेखावत वरिष्ठ विधायक हैं। देखिए दीपेंद्र सिंह शेखावत की अगर बात करें तो दीपेंद्र सिंह शेखावत वरिष्ठ विधायक हैं, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। उन्होंने अपनी बात कही आज मीडिया के सामने, और जो लगातार ये कहा जा रहा है विधानसभा सचिवालय की ओर से जवाब पेश किया गया राजस्थान हाईकोर्ट में, उसके बाद दीपेंद्र सिंह शेखावत का ये बयान आना कि किसका दबाव था। उन्होंने ये बात भी साफ कही कि पार्टी स्तर पे इस बात की जांच होनी चाहिए। तो सचिन पायलट गुट के सबसे वरिष्ठ विधायक का इस तरह से अपनी ही सरकार को, अपनी ही पार्टी के सामने सवाल खड़ा करना इस बात को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अभी भी गतिरोध लगातार बरकरार है। हालांकि उन्होंने बात कही कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मतभेद नहीं है। पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ चुनाव लड़ेगी और अगले साल सरकार कांग्रेस की बनके रहेगी। लेकिन उन्होंने दबाव की जांच की बात कहकर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अपनी ही सरकार पर, और आलाकमान से एक तरह से उन्होंने मांग कर दी है। जब उनसे पूछा गया कि जांच किसे करवाई जानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो कह चुके हैं कि दबाव में इस्तीफे सौंपे गए थे, इसलिए उन्होंने इस्तीफे अस्वीकार कर दिए हैं। लेकिन तो उनका कहना था कि पार्टी स्तर पर भी इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि विधायकों पर किस तरह का दबाव था और किसका दबाव था। तो कहीं ना कहीं बिना किसी का नाम लिए उन्होंने गहलोत गुट, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तो तमाम उन 6 हम कह सकते हैं कि विधायकों पर निशाना साधा है, जिसमें से 3 वो हैं जिन पर आलाकमान का जो कारण बताओ नोटिस जिनको जारी हो चुका है। तो एक तरह से ये बयान जब सामने आया दीपेंद्र सिंह शेखावत का, तो उसके बाद से एक बार फिर से ये अटकलें शुरू हो गई हैं कि जो गतिरोध अभी तक थमा हुआ था, अभी तक जो बयानबाजी रुकी हुई थी दोनों गुटों के बीच में, वो बयानबाजी दीपेंद्र सिंह शेखावत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। वो विधानसभा की कार्यप्रणाली को बेहतर और बखूबी रूप से जानते हैं। ऐसे में क्योंकि टेक्निकल मामला था, काफी गंभीर मामला था, लगातार आज जिस तरह से बात की जाए तो आज 6 भाजपा विधायकों ने उन 6 कांग्रेस विधायकों के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव उठाया है विधानसभा सचिव के सामने। जिन लोगों के लिए कहा गया है विधानसभा सचिवालय की तरफ से कि केवल 6 विधायक ऐसे थे जिन्होंने 51 विधानसभा के जो सदस्य हैं विधायक है कांग्रेस के, उनके इस्तीफे स्पीकर सीपी जोशी को सौंपे थे। ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष को और विधानसभा सचिवालय को लगता है क्योंकि सभी विधायकों ने स्वेच्छा से इस्तीफे नहीं सौंपे, उन पर दबाव था, तो उन 6 विधायकों के खिलाफ अब विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तैयार करवा के तकरीबन 150 पेज का विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव तैयार करवाया है बीजेपी ने और विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा है। आज शून्यकाल के अंदर मंत्री माफ कीजिए भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ ने सदन में ये मामला भी उठाया कि इस जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए सदन के अंदर, जिसपे कि उस पर बहस हो सके, सब अपनी बात रख सके। तो हालांकि फिलहाल स्पीकर सीपी जोशी ने इस बात को टाल दिया। उन्होंने कहा कि अभी विधानसभा सचिव को ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सौंपा गया है, तो ऐसे में अब वो उसको देखेंगे और समझेंगे और उसके बाद ही सदन की तरफ से कोई व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन देखिए सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, कांग्रेस विधायकों का जो 25 सितंबर की जो घटना थी, एक तरह से हम कह सकते हैं गहलोत गुट के जो विधायक थे उन्होंने पायलट गुट के विधायकों के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, उसकी गूंज अब सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों तरफ सुनाई दे रही है। और साथ ही राजस्थान हाईकोर्ट में भी लगातार मामला चल रहा है। अगली तारीख 13 फरवरी तय की गई, उस दिन सुनवाई होगी। राजेंद्र राठौड़ कह चुके हैं कि दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है कोर्ट को, बार बार ये बात कहकर कि कोर्ट इस मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, कोर्ट दखल नहीं दे सकता है, क्योंकि जब संयम लोढ़ा ने एक दिन पहले परसों के दिन जब ये विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ प्रस्तुत किया था राजस्थान विधानसभा के अंदर, तो उन्होंने अपनी बात कही थी कि सदन के जो सदस्य हैं वो ही सदन को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। और अब उसके काउंटर के अंदर बीजेपी ने उन 6 कांग्रेस के विधायक, जिसके अंदर उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी शामिल हैं, रफीक खान शामिल हैं, तमाम जो अन्य 4 विधायक वो शामिल हैं, उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव सदन में रखने की कोशिश की है। उनका ये कहना है बीजेपी के विधायकों का
कि अगर सभी विधायकों जो, क्योंकि अगर बात करें तो 75 विधायक शेष रह जाते हैं 81 विधायकों में, अगर इन 6 विधायकों को हटा दिया जाता है तो 75 विधायकों के जो अधिकार है उसका हनन हुआ है, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं थी, वो इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उनकी इच्छा के विरुद्ध इन 6 विधायकों ने स्पीकर को इस्तीफे सौंपे। तो ऐसे में उन्होंने उन तमाम विधायकों की और उनके साथ ही जिन लोगों ने उनको चुनकर भेजा है, जिस जनता ने उन 75 विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजा है, उनका अपमान किया है, उनके अधिकारों का अपमान किया है। तो ऐसे में विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाने की अनुमति इनके खिलाफ दी जाए। वहीं संयम लोढ़ा ने जो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव वो परसों लेकर आए थे, उसमें उनका यह कहना था कि राजेंद्र राठौड़ ने विधानसभा सदस्यों का विधानसभा अध्यक्ष के जो अधिकार है उसका हनन किया है, कि वो मामला हाईकोर्ट में लेके गए, जबकि मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास लंबित था, उन्हें फैसला करने देना चाहिए था और उसके बाद ही उसकी अपील हाईकोर्ट में की जा सकती थी। तो अब देखिए भाजपा कांग्रेस तो आमने सामने है ही, और इसके बीच में अब दीपेंद्र सिंह शेखावत तीसरा पहलू लेकर आ गए हैं। उन्होंने एक नई मांग कर दी है, उन्होंने पार्टी से मांग की है कि अब जब विधानसभा अध्यक्ष बात कह चुके हैं, विधानसभा सचिवालय जवाब लिखित में दे चुका है कि विधायकों पर दबाव था, केवल 6 विधायकों ने सभी विधायकों के इस्तीफे सौंपे थे, व्यक्तिगत रूप से विधानसभा स्पीकर को किसी भी विधायक ने इस्तीफा नहीं सौंपा था, तो अब पार्टी स्तर पर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। और अगर दीपेंद्र सिंह शेखावत का मन टटोला जाए, उनका अगर गुट देखा जाए तो सचिन पायलट गुट के विधायक हैं, मानेसर भी गए थे सचिन पायलट के साथ में, 19 विधायकों में शामिल भी थे, उनके गुट से जाने जाते हैं। और जब 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी तो उस समय में सीएमआर के अंदर मौजूद भी थे। उन्होंने आज भी ये बात कही कि जब बैठक बुलाई गई थी 25 सितंबर को विधायक दल की, तो हम पे किसी तरह का दबाव नहीं था, हम लोग आला कमान की बात मानने के लिए सीएमआर के अंदर मौजूद थे। लेकिन जो विधायक नहीं आए वो क्यों नहीं आए, जब ये कहा जा रहा है कि उन पर दबाव था, तो दबाव की जांच होनी चाहिए। तो एक तरह से सचिन पायलट गुट ने अपने सबसे वरिष्ठ टीपी सालार को मैदान में उतार दिया है, और अब कांग्रेस के लिए और खास करके अशोक गहलोत गुट के लिए थोड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि एक तरफ सदन के अंदर बीजेपी उसको घेरने की कोशिश, जो प्रकरण है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब खुद दीपेंद्र सिंह शेखावत ने इस पर सवाल उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि जांच जरूरी है। सीपी जोशी भी कह चुके हैं कि दबाव के तहत ये जो उन्होंने इस्तीफा है वो सौंपा है, तो इस पर जांच भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि अब तो खुद उन्हीं के पार्टी वाले कहने लग गए हैं। बिल्कुल, देखिए जब ये बात कही जाएगी कि विधायक दबाव में थे, 75 विधायक दबाव में थे, तो किसका उन पर दबाव था, ये सवाल उठना लाजमी है। बीजेपी सवाल को उठा रही थी, तब तक तो मामला ठीक था, लेकिन अब विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लेकर बीजेपी अंदर आ गई सदन के अंदर, और सदन के बाहर दीपेंद्र सिंह शेखावत जो है इस मामले को उठा रहे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि पार्टी स्तर पर इस बात की जांच होनी चाहिए। न्यूज 18 ने उनसे सवाल किया, उनसे पूछा कि विधानसभा अध्यक्ष तो अपना जवाब दे चुके हैं, तो जांच कौन करवाएगा, तो उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर पर इसकी बात की जांच होनी चाहिए। अब प्रदेश स्तर पर इसकी जांच होगी या आलाकमान स्तर पर जांच होगी, देखना होगा। हालांकि गुटबाजी को लेकर वो अपनी बात टालते गए, उन्होंने कहा कि कोई गुटबाजी नहीं है, लेकिन ये बात उन्होंने मानी कि मतभेद कांग्रेस नेताओं में हो सकते हैं, लेकिन मनभेद की बात को उन्होंने इनकार किया। उनका ये कहना था कि सब एक है, राहुल गांधी अभी तक व्यस्त थे। इस सवाल का भी उन्होंने जवाब दिया। उनसे जब पूछा गया कि विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस में आलाकमान नाम की कोई चीज नहीं है, गांधी परिवार का अब कोई वजूद, कोई वर्चस्व जो है वो नहीं रह जाता राजस्थान के अंदर, क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी जाती। तो उनका ये कहना था कि राहुल गांधी और तमाम जो पार्टी है वो भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त थी, अब भारत जोड़ो यात्रा खत्म हो चुकी है, तो जल्द ही फैसला किया जाएगा राजस्थान को लेकर। उन 3 नेताओं को लेकर फैसला किया जाएगा, जिन 3 नेताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, और जल्द ही राजस्थान को लेकर आलाकमान एक बड़ा फैसला करेगा। अगला मुख्यमंत्री कौन हो, किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, इसको लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कभी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ती है, पार्टी आलाकमान और पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है। तो इन तमाम बातों को उन्होंने साधने की कोशिश की, लेकिन सबसे पहले जिस बात को कहने वो आए थे मीडिया के सामने, वो बात उन्होंने कह दी, और ये बात कहकर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है अशोक गहलोत गुट के विधायकों के खिलाफ, खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ, और पार्टी के लिए भी उन्होंने एक चैलेंज दिया, एक चुनौती हम कह सकते हैं कि खड़ी कर दी है कि अब प्रदेश स्तर पे ही सही इसकी जांच होनी चाहिए। वरिष्ठ विधायक हैं, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी बात का अपना वजन है, वो नियम प्रक्रिया को जानते हैं, समझते हैं, और ऐसे में पायलट गुट ने उनको आगे किया है। तो जो लगातार अभी तक शांति बनी हुई थी भारत जोड़ो यात्रा के तहत हम कह सकते हैं, या जो बयानबाजी भी हो रही थी वो बहुत ही
हम कह सकते हैं कि जो युवा विधायक थे पायलट के साथ उनकी हो रही थी, लेकिन इतने वरिष्ठ विधायक का इस तरह से बात कहना, विधानसभा के बाहर मीडिया से बात करना, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और अब ये मान के चलिए कि अगर विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पे बोलने का मौका दिया जाता है विधायकों को पक्ष और विपक्ष के, तो हो सकता है कि पायलट गुट के विधायक ये सवाल सदन के अंदर भी खड़ा कर दें। सदन के बाहर तो दीपेंद्र सिंह शेखावत ने खड़ा कर ही दिया है, लेकिन अगर आने वाले जो विधानसभा की कार्रवाई चलेगी, जो सत्र चलेगा, उसमें अगर इन प्रस्तावों पर बहस होती है, इन प्रस्तावों पर अगर बोलने का मौका दिया जाता है, तो पक्ष के साथ विपक्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी के जो अपने विधायक है वो भी अपनी पार्टी के खिलाफ, अपनी सरकार के खिलाफ अपनी बात रख सकते हैं। गलत नहीं होगा कि कुछ समय तो शांति देखने को मिली जब राहुल गांधी ने भी इसे लेकर अपील किया था, लेकिन अब हो सकता है एक बार फिर से कांग्रेस में तूफान उठे और गुटबाजी फिर से सामने आए और विधानसभा में लगातार इसे लेकर बीजेपी जो कांग्रेस पार्टी है उसे घेरने की भी कोशिश कर रही है। ये कहना भी गलत नहीं होगा सचिन कि बीजेपी के पास एक बड़ा मुद्दा है इसे लेकर। बिल्कुल, देखिए ये मुद्दा कांग्रेस ने ही बीजेपी को दिया है। 25 सितंबर की घटना के बाद में जब राजेंद्र राठौड़ पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में गए। बहुत शुक्रिया आपका सचिन इन तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस विधायक इस्तीफा प्रकरण को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, जिसे हमने आपको सुनाया भी है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करते हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सरपंचों का संग्राम लगातार जारी है। नागौर में सरपंचों की सरकार से गुहार देखने को मिली है और 10 दिन से आमरण अनशन भी लगातार जारी है। आमरण अनशन पर सरपंच बैठे हुए हैं। मनरेगा के भुगतान की मांग को लेकर ये अनशन किया जा रहा है। अनशन पर 5 सरपंचों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। 5 सरपंचों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 सरपंचों को जोधपुर रेफर किया गया है। तो मनरेगा का 2 साल से भुगतान अटका हुआ है, इसे दिलाने की मांग लगातार सरपंचों की ओर से की जा रही है। 10 दिन से ये सभी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनशन कर रहे हैं और इसे लेकर अब तक 5 सरपंचों की तबीयत बिगड़ चुकी है। तो मनरेगा के तहत इन्हें जो भुगतान मिलना था वो अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 साल से इनका जो भुगतान है वो अटका हुआ है। इसी को वापस दिलाने की मांग को लेकर यहां पर लगातार सरपंच प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। 10 दिन से ये सरपंच आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। महेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। महेंद्र, 10 दिनों से आमरण अनशन जारी है, अभी क्या कुछ हालात हैं? जो सरपंच अस्पताल में भर्ती हैं और धरना प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, 10वां दिन आज अनशन का है। कुल 31 मुंडवा के सरपंच है, सभी धरने पर बैठे हैं और इनमें से 20 सरपंचों ने अनशन कर रखा है। 20 में से 5 सरपंच ऐसे हैं जिनकी तबीयत अधिक खराब हो गई थी, जिसके चलते उन्हें पहले नागौर रेफर किया गया और इनमें से 3 को जोधपुर रेफर कर दिया। इनमें से एक असौरी के सरपंच मांगीलाल है, उनकी स्थिति पिछले 3 दिनों से उनकी हालत है वो ज्यादा खराब है। वहीं एक सरपंच संघ के जो जिला संरक्षक है पुखराज खाला, वो नागौर के जेलन अस्पताल में भर्ती है। इनकी भी जो ताजा रिपोर्टें आ रही है वो किसी भी दृष्टि से ठीक नहीं लगती। मेडिकल की जो रिपोर्ट आई है उस हिसाब से इनके गुर्दे सहित जो अन्य बॉडी है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। सरपंचों का ये कहना है कि उनकी मांग वाजिब है। वो पंचायत राज मंत्री रमेश मीणा है, वो उनकी मांग को सुने और आज 10 दिन हो गए, लेकिन जिस स्तर पर वार्ता होनी चाहिए उस स्तर पर अभी तक वार्ता शुरू नहीं हुई है और ना ही कोई समाधान की गुंजाइश अभी दिख रही है। तो ये आंदोलन बिल्कुल महेंद्र, क्योंकि वेतन के भुगतान की मांग को लेकर ये अनशन कर रहे हैं, ऐसे में इनकी मांग वाजिब है। अब देखने वाली बात ये होगी कि इनकी मांगों पर कब तक सहमति बन पाती है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और बड़ी खबर बीकानेर से है, जहां पर छात्र लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षकों के लिए छात्रों का ये संघर्ष लगातार 11 दिनों से जारी है। 11 दिनों से ये सभी छात्र विद्यालय के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। विद्यालय में अध्यापक लगाने की मांग की जा रही है। शिक्षा विभाग ने 4 अध्यापक लगाए हैं। डेपुटेशन पर आदेश के बाद भी एक भी अध्यापक ने कार्य ज्वाइन नहीं किया है। ग्रामीणों और बच्चों में से लेकर खासा आक्रोश देखा जा रहा है और यह आक्रोश लगातार बढ़ता चला जा रहा है। धरना स्थल पर बैठकर
बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और यहीं पर धरना प्रदर्शन करते हुए शिक्षकों के नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। वार्षिक परीक्षा बताया जा रहा है कि बेहद नजदीक है, कोर्स भी पूरा नहीं हुआ है और ऐसे में जो छात्र हैं वो परेशान है कि आखिर पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। वहां पर शिक्षकों की कमी है। छतरगढ़ तहसील के राजासर भाटियान गांव का ये पूरा मामला है। और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर स्वास्थ्य मार्गदर्शक आंदोलन की राह पर हैं। जयपुर से ये बड़ी खबर है, जहां पर आज स्वास्थ्य मार्गदर्शकों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। चिरंजीवी योजना के ये स्वास्थ्य मार्गदर्शक बताए जा रहे हैं। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग है। प्रशासन के खिलाफ स्वास्थ्य मार्गदर्शकों की हुंकार देखने को मिल रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में स्वास्थ्य मार्गदर्शक जयपुर में एकत्रित हुए और यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि मांगे जब तक पूरी नहीं होती है तब तक कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। स्वास्थ्य मार्गदर्शक संघ के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। स्वास्थ्य बीमा योजना में लगे स्वास्थ्य मार्गदर्शक आज आंदोलन पर हैं और आज विधानसभा पर इनका प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर प्रदेश भर के स्वास्थ्य मार्गदर्शक जो है वो आज न सिर्फ प्रदर्शन कर रहे हैं बल्कि सरकार को इन स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं, जिसके चलते काम भी जो है वो प्रभावित हो रहा है। इस वक्त इनके जो नेता हैं हितेश, वो हमारे साथ मौजूद है। हितेश से जानने की कोशिश करते हैं। हितेश, क्या आप लोगों की मांग है और क्यों आप लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोगों की एक ही मांग है कि हम चिरंजीवी योजना में 2015 से लगे हुए हैं, जो भामाशाह स्कीम से लगे हुए थे। अभी चिरंजीवी को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमारे द्वारा करोड़ों के क्लेम है ना, एक दिन के करोड़ों के क्लेम पास करवाए जाते हैं सरकार के, लेकिन सरकार ने संविदा जो रूल्स बनाया हुआ है वो संविदा रूल्स में हम लोगों को शामिल नहीं किया। सरकार के फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में चिरंजीवी के जो मार्गदर्शक है ना, इनकी विशेष योजना है, एकमात्र कड़ी यही है और उसके बाद भी सरकार ने हमें अवॉइड कर दिया। लेकिन आप लोग तो एनजीओ के थ्रू लगे हुए हैं। हम लोग एनजीओ से लगे हुए नहीं है। सरकार ने हमारे साथ गलत, सरकार ने क्या सीएमएचओ लेवल से गलत किया गया। हमारी जो मार्गदर्शिका है ना कि स्वास्थ्य मार्गदर्शकों को कैसे लगाया जाए, उसमें आरएमआरएस के माध्यम से लगाए जाने का प्रावधान है, लेकिन कई जगह दूसरे ऑपरेटरों को एनजीओ से ले रहे थे तो हमें भी एनजीओ से ले लिया, जबकि आज भी 30% आरएमआरएस से है और जो शुरुआत से लगे हुए। कैडर में क्यों शामिल होना चाहते हो आप? संविदा कैडर में शामिल होते हैं, बकायदा संविदा के रूल्स रेगुलेशन में लिखा गया है जो स्टेट लेवल की योजना है, वो स्टेट लेवल की योजना उसमें कार्यरत कार्मिक है उनको लिया जाएगा, और जिनको 5 साल से ऊपर हो गए, जो अपने हम जो इस क्राइटेरिया में भी आते हैं। दूसरी बात है जो एनजीओ का शोषण है, 5,000 से 7,000 सैलरी दे रहे हैं। आज हमारे लड़के ओवरेज होने को आए हैं, कई सालों से लगे हुए हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे ऊपर से ये शोषण चला जाए, टाइम से पेमेंट मिले, छुट्टियां मिले। आज आपने प्रदर्शन किया, आगे क्या करेंगे आप? आगे तो ये है कि आज हमारा डेलीगेशन है, डेलीगेशन के बाद यदि सरकार हमें हमारी मांग नहीं मानती है तो हम। एटीएम है तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन, लेकिन अब आप इसे एनी टाइम लूट मशीन भी कह सकते हैं। यकीन नहीं होता तो पहले चलिए आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। वो तस्वीर देखकर आप समझ जाएंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। पहले इन तस्वीरों को देखिए। 4 से 5 की संख्या में बदमाश आते हैं, पिकअप लेकर एटीएम को उखाड़ते हैं। 7 से 8 लाख रुपए से भरे एटीएम मशीन को पिकअप पर लाद कर ले जाते हैं, लेकिन लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, मौका मुआयना करती है, लेकिन बदमाश अब तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। पूरी घटना बगरू लिंक रोड स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम बूथ की है, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखा रहे हैं, जहां पर एक एटीएम की लूट की गई है। बताया जा रहा है तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए इस एटीएम में थे, लेकिन सवाल यह है कि एटीएम मशीन की सुरक्षा के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? यहां पर गार्ड की तैनाती आखिर क्यों नहीं की गई थी? और आप देख सकते हैं किस तरीके से बड़े आराम से 4 से 5 बदमाश यहां पर पहुंचते हैं, बड़े आराम से एटीएम को उखाड़ते हैं और इसे गाड़ी पर लादकर यहां से लेकर फरार हो जाते हैं। ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब पुलिस पूरे मामले पर छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन सवाल ये कि पुलिस आखिर कहां रहती है जब इस तरीके से एटीएम की लूट होती है? पुलिस के गश्त दल पर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर
जब वहां पर बदमाश पहुंचे थे, एटीएम को उखाड़कर अपने साथ ले गए। जबकि दूसरी तस्वीर लूट के बाद की ये तस्वीर है, जहां पर एटीएम का बुरा हाल है, मशीन यहां से उखाड़ कर ले गए हैं। लेकिन राहत की बात यह है कि जो बदमाश थे वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं और अब इस फुटेज के बिहाफ पर पुलिस आरोपियों की तलाश में है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह तस्वीर है जहां पर एटीएम की लूट की गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा का ये एटीएम बताया जा रहा है। इस एटीएम में कुल 7 से 8 लाख रुपए थे, जिन्हें बदमाश बड़े आराम से वहां से उखाड़ कर लेकर फरार हो गए हैं। ये बदमाश कौन थे, कहां से आए थे, इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढे जा रहे हैं। पुलिस लगातार बदमाशों की खोज में जुटी हुई है। सहयोगी हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हीरालाल, ये तो कहना बिल्कुल सही है कि एटीएम लूटना बहुत आसान हो चुका है। जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, बकायदे यहाँ पर गाड़ी लेकर आए, एटीएम मशीन उखाड़ कर ले गए। क्या कहना है पुलिस का पूरे मामले पर? जी देखिए, मैं आपको पूरे मामले की जानकारी बता दूं। बगरू कस्बे का ये मामला है, जहां लिंक रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा का एक एटीएम बूथ बना हुआ है, जहां बीती रात पिकअप में करीबन 4 से 5 बदमाश वहां पहुंचते हैं और जो एटीएम बूथ में जो मशीन रखी हुई थी, जिसमें करीबन 7 से 8 लाख रुपए बताए जा रहे हैं, उसको उखाड़ कर पिकअप में डालकर वो फरार हो गए। पुलिस अधिकारियों से हमारी बातचीत, तो पुलिस अधिकारी को कहना है कि पुलिस है जो पूरे मामले की जांच कर रही है, क्योंकि जो यहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि एक पिकअप में 4 से 5 बदमाश है वहां पहुंचते हैं। किस कदर उन्होंने एटीएम मशीन को उखाड़ कर पिकअप में लादकर वो वहां से फरार होने में सफल हो गए। पुलिस है जो संदिग्ध जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में जो संदिग्ध युवक है वो कैद हुए हैं, उनकी संदिग्धों की तलाश कर रही है। विभिन्न टीमों का गठन किया गया है और जगह जगह उनकी दबिश की जा रही है। हीरालाल, पुलिस कह रही है कि हम जांच कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन्हें तलाशने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सवाल तो गश्त दल पर भी उठ रहे हैं, जहां पर बदमाश इतने बेखौफ है कि गाड़ी लेकर आते हैं, बकायदा एटीएम उखाड़ कर ले जाते हैं, वहां पर कोई पुलिस भी नहीं पहुंचती है। डर तो है ही नहीं बदमाशों में। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से पूर्व में भी इस प्रकार की कई वारदातें हो चुकी हैं, जयपुर और जयपुर के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे एटीएम लूट की घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। पुलिस ने कई मामलों का खुलासा भी किया और कई मामले लंबित भी हैं। लेकिन जिस प्रकार से बकरू कस्बे में एक एटीएम मशीन, बिल्कुल कई मामलों के खुलासे नहीं हो पाते हैं और यही वजह है कि आए दिन इस तरीके के वारदात होते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन।